हाय बच्चों, वेलकम अगेन टू बायोकलर्स विद चारू। आज हम लोग लिविंग वर्ल्ड का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की एंड टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। इसके बाद आप लोगों का ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग इस चैप्टर के 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ऑन मंडे। अब आप लोगों की नेक्स्ट क्लास जो है वो आएगी मंडे को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से और फटाफट से खत्म करते हैं हमारा टेक्सोनोमिक हायरार्की। अब टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होता है बेटा, आप लोगों को ये समझने के लिए बहुत ही एक आसान सी चीज पढ़नी है। जैसे हम मान लीजिए एक सीढ़ी चढ़ रहा है ना, तो सीढ़ी में जैसे अलग अलग स्टेप्स होते हैं ना, सीढ़ी में जैसे अलग अलग स्टेप्स होते हैं तो वो एक हायरार्की बनाते हैं। उन्होंने क्या बनाया हुआ है, एक हायरार्की बनाया हुआ है। ऐसे ही टेक्सोनॉमी करते टाइम हायरार्की होता है बेटा, जिसमें नीचे से स्टार्ट होता है स्पीशीज से, उसके बाद हम लोग ऊपर मूव करते जाते हैं, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सब, ठीक है। अब इस हायरार्की को याद रखने के लिए बेटा एक बहुत अच्छा सा निमोनिक है, बहुत फेमस सा, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। वो निमोनिक क्या है कि कीप फोन्स क्लीन, अदरवाइज, या फिर और फैमिली गेट सिक, ठीक है। तो ये है हमारा निमोनिक जिससे हम टेक्सोनोमिक हायरार्की को याद रख सकते हैं। कीप, के से होता है किंगडम बेटा, पी से होता है फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, यहाँ पे भी ये फैमिली है, जी से जीनस, और एस से होता है हमारा स्पीशीज। तो ये हमने जो हायरार्की देखी है, देखिए बेटा ऊपर से नीचे, है ना। अब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर में क्या फर्क है, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आप लोग ऊपर जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है मतलब बेटा जो स्पीशीज है वो छोटी होंगी और जो किंगडम है हमारा वो स्पीशीज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो जब हम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि स्पीशीज छोटी हैं। मान लीजिए स्पीशीज अलग अलग तरह की है, उसमें 1 लाख मेंबर्स है ना। तो जीनस जीनस में 2 लाख मेंबर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जैसे बेटा जब हम ऊपर जाएंगे तो क्या क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज होते जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे जो है साइज ऐसा दिखाया है, इन्वर्टेड पिरामिड की तरह दिखाया है। अब हमें सब पहले ये देखना है कि ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो क्या क्या चीजें इंक्रीज होंगी, क्या क्या चीजें डिक्रीज होंगी। तो देखिए यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सिंपल सा एक टर्म में बहुत इजीली समझा देती हूँ कि क्या यहाँ पे होने वाला है। अब मैं मूव कर रही हूँ नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, और मैं सारी वही चीजें लिखने वाली हूँ कि जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या क्या होने वाला है। देखिए बेटा जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सॉरी साइज लिखा है मैंने यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेटा, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे साइज लिख दिया। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि किंगडम बड़ा होता है, किंगडम के कंपैरिजन में स्पीशीज तो बहुत छोटा है, उसमें कम मेंबर्स होंगे, किंगडम में ज्यादा मेंबर होंगे। दूसरा बेटा सिमिलैरिटी बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, सिमिलैरिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। कैसे सिमिलैरिटी कैसे डिक्रीज हो रही है, सीधा सीधा सुनिए आप लोग। मान लीजिए कि मेरे पास स्पीशीज के 2 मेंबर है ना, मेरे पास एक लैब्राडॉग है, दूसरा भी लैब्राडॉग है, तो वो दोनों सेम स्पीशीज है। वो दोनों आपस में ज्यादा मैच करेंगे या फिर लैब्राडॉग और एलिफेंट आपस में ज्यादा मैच करेंगे। ऑब्वियसली बेटा दोनों लैब्राडॉग आपस में मैच करेंगे, मैं मेरे भाइयों से ज्यादा मैच करूंगी या मैं इंसानों से ज्यादा मैच करूंगी, ये मत बोलना किसी और से मैच कर रही हूँ, है ना। तो क्या होगा, सेम स्पीशीज आपस में ज्यादा मैच करती हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं नीचे से सिमिलैरिटी बिटवीन ऑर्गेनिजम्स कम होती जाती है, ठीक है। उसके बाद जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो और क्या चेंजेस आने वाले हैं हमारे यहाँ पे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज बेटा ये है कि जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं ना तो नंबर ऑफ कैटेगरी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। नंबर ऑफ कैटेगरी का मतलब क्या है, मेरे पास यहाँ पे स्पीशीज है ना। तो जैसे हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा है कि मेरे पास 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज तो अभी तक नोन है, जान चुकी हूँ मैं उनको, और लगभग टोटल स्पीशीज जो है वो 7 लाख है अर्थ पे, है ना। तो आप सोचिए स्पीशीज तो इतनी है, बट जब मैं किंगडम पढ़ती हूँ तो मेरे पास अभी तक जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है उसके अंदर मेरे पास किंगडम सिर्फ कितने हैं, 5। किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम हुनेरा, प्रोटेस्टा, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास कितने किंगडम है, 5। तो आप देख रहे हैं जब जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो जो कैटेगरीज हैं
कैटेगरीज हैं उनका नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। किंगडम मेरे पास सिर्फ 5 है, फाइलम मेरे पास कुछ ज्यादा होंगे, क्लास मेरे पास और ज्यादा होंगी, ऑर्डर और ज्यादा होंगे, स्पीशीज तो मेरे पास बहुत ही सारी हैं। तो इस तरह से नीचे से ऊपर ये कैटेगरी नंबर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब बेटा बात करते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या होती है। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज ये है कि जो ये हम सीडी पे जा रहे हैं, ये जो हम हायरार्की पढ़ रहे हैं कि पहले स्पीशीज आ रहा है, फिर जीनस आ रहा है, फाइलम आ रहा है, इस तरह से ये जो हम हायरार्की पढ़ रहे हैं ना, इसका एक एक स्टेप जो है, सिंगल सिंगल स्टेप जो है, वो क्या है, हमारा टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। जैसे देखिए सिंगल स्टेप, मेरे पास यहाँ पे स्पीशीज एक स्टेप हुआ, ये मेरी टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। फिर मेरी नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है, जीनस, फिर नेक्स्ट कौन सी है, फैमिली, फिर कौन सी है, ऑर्डर। अब यहाँ मैंने दो डिफरेंस सिखाए हुए हैं, है ना। अब ये दो डिफरेंस क्या है बेटा, दो डिफरेंस ये है, एनिमल्स के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं फाइलम, और प्लांट्स के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो करते हैं डिविजन। बाकी जो पूरी कैटेगरीज है वो सेम है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। बट प्लांट्स में हम ऐसा कर देंगे, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। बस इतना सा डिफरेंस है, नाम का डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर एक एक स्टेप है ना, इसको हम एक एक कैटेगरी मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका टेक्सोनोमिक कैटेगरी के बारे में और हायरार्की के बारे में। अब बेटा यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज, और वो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि एक एनसीईआरटी की लाइन है ना। एनसीईआरटी की लाइन क्या है कि ये जो एक एक कैटेगरी है ना, इसे हम रैंक भी बोल सकते हैं और टैक्सॉन भी बोल सकते हैं। यानी कि एक एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम रैंक भी बोल सकते हैं और टैक्सोनॉमिक बोल सकते हैं। और यही रैंक और टैक्सोन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है ना। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं बेटा, क्लासिफाई करते हैं कि इतनी सिमिलैरिटीज है तो स्पीशीज में रखते हैं, फिर इसका जीनस क्या होना चाहिए उसमें भी हम सिमिलैरिटी देखेंगे। तो बेसिकली जब हम कुछ डिसाइड करते हैं वो अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर्स और अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी डिसाइड करते हैं, और उस ऑर्गेनिज्म को हम इन इन कैटेगरीज में पुट करते जाते हैं। अब यहाँ एनसीईआरटी में आपके पास एक टेबल दी हुई है, और बेटा एनसीईआरटी में जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे स्पीशीज में, फैमिली में, क्लास में, ऑर्डर में, हर कैटेगरी में एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, और वो एग्जाम्पल्स आपको सारे लर्न करने हैं। एनसीईआरटी का एक भी एग्जाम्पल आप छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो सबसे फर्स्ट जो एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे दिया है वो मैन का दिया हुआ है। मैन का बायोलॉजिकल नेम यहाँ पे बताया हुआ है होमोसेपियंस, उसका जीनस बताया हुआ है। ये तो मैंने आपको बायोलॉजिकल नेम कराते टाइम बताया था कि जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, जीनस होता है। तो जीनस क्या हो गया, होमो। फैमिली जो है वो है होमिनिटी, ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास है मेमिलिया, और फाइलम है कॉर्डेटा, है ना। तो इस तरह से मैन को क्लासिफाई किया हुआ है। ऐसे बेटा हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट। अब जैसे यहाँ पे मैंगो का देख लीजिए, मैंने आपको मैंजीफेरा इंडिका पढ़ाया था, तो मैंजीफेरा क्या हो गया, जीनस हो गया, इंडिका क्या हो गई, स्पीशीज हो गई, है ना। जीनस में लिखा हुआ है मैंजीफेरा, ठीक है। अब यहाँ पे फैमिली दी हुई है, ऑर्डर दिया हुआ है, क्लास दी हुई है, फाइलम दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी के बेटा जो भी साइंटिफिक नेम है, जो भी एग्जाम्पल है, उन्हें आप छोड़ नहीं सकते हैं, वो आपको कंप्लीट करने हैं। सारे एग्जाम्पल आप लोग लर्न कर लीजिएगा। साथ ही में इस चैप्टर के जो आप लोगों को नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, और जिस पीपीटी से हमने पढ़ा है वो भी आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। साथ ही में मैं बहुत शॉर्ट वे में इसके नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगी एक पीडीएफ फॉर्म में, उसको आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोग शॉर्ट टर्म में रिविजन कर सकें, ठीक है। तो इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है बेटा। एक बार हम लोग मंडे वाली क्लास में इसके 50 क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सेप्टेड 50 क्वेश्चंस इस चैप्टर के डिस्कस करने वाले हैं, जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी भी बनी रहती है, और उसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें पीवाईक्यू भी करेंगे, असर्शन रीजन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे जिससे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए। और जल्दी ही कल ही इसके नोट्स मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो प्लीज मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोग मेरे साथ इसी तरह कनेक्टेड रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं मंडे की वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ, और ट्यूसडे से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं।